हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप माइनस सी के कैप समतलीय हैं, तब ए बी सी प्लस दो बराबर है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम, यदि हमारे पास तीन सदिश दे रखे हों और तीनों सदिशों के समतल्य होने की शर्त का हम अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है ए सदिश, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए सदिश हमारे पास है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसी प्रकार बी सदिश मान लीजिए हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एवं सी सदिश हमारे पास है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। तो a सदिश, b सदिश व c सदिश के समतलीय होने की शर्त हमारे पास होगी। समतलीय होने की शर्त हमारे पास होगी कि a सदिश, b सदिश एवं c सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान हमारे पास शून्य के बराबर होना चाहिए। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो अदिश त्रिगुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? यदि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिगुणन कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे ए सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक हमें सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव देंगे x1, y1, z1। बी सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक हमें सारणिक की द्वितीय पंक्ति के अवयव देंगे x2, y2, z2। सी सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक हमें सारणिक की तृतीय पंक्ति के अवयव देंगे x3, y3, z3। यदि निम्न सारणिक का मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा, तब हम कहेंगे कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश तीनों सदिश परस्पर समतलीय हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास तीन सदिश दे रखे हैं और प्रश्न में कहा है कि तीनों सदिश समतलीय हैं, तो ए बी सी प्लस 2 का हमें मान ज्ञात करना है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास प्रथम सदिश है, जो कि हमारे पास है, प्रथम सदिश को हम ए सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। द्वितीय सदिश को हम बी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस के कैप। एवं तृतीय सदिश को हम सी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस सी के कैप। एवं प्रश्न में हमें कहा है, प्रश्नानुसार यदि ए बी व सी समतलीय हैं, तो हमारे पास इनकी सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा, या इनके अदिश त्रिगुणन का मान है वह शून्य के बराबर होगा। तो हमें प्रश्न में कहा है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश समतलीय सदिश है, तो इनकी सारणिक का मान हम शून्य के बराबर कर देते हैं। जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास ए सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक से प्राप्त होंगे, जो कि है एक। बी सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक हमें द्वितीय पंक्ति के अवयव देंगे सारणिक के, जो कि है एक माइनस बी एक। एवं सी सदिश के आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक हमें तृतीय पंक्ति के अवयव देंगे। अब निम्न सारणी का हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो ए की गुणा में हमारे पास आएगा, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि माइनस बी की गुणा माइनस सी से करेंगे, तो बी सी और ए की गुणा एक से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस एक की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, तो ए की गुणा हम करेंगे माइनस सी से, तो माइनस सी और एक की गुणा एक से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का एक, प्लस एक की गुणा में हमारे पास आ जाएगा एक, माइनस बी की गुणा एक से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का बी का मान शून्य के बराबर होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी सी माइनस ए प्लस सी प्लस एक प्लस बी बराबर शून्य। तो प्रश्न में हमें पूछा था कि ए बी सी प्लस 2 का मान किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ए बी सी और 1 प्लस 1 मिलकर हमें 2 दे देगा, तो उसे बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी सभी पदों को हम दाएं पक्ष में भेज देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी सी प्लस 2, और हमारे पास दाएं पक्ष में चला जाएगा, माइनस का ए दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का सी दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का सी हो जाएगा,
और प्लस का b बाएं पक्ष में जाएगा तो हमारे पास माइनस का c हो जाएगा। तो हमारे पास a b c प्लस 2 का मान प्राप्त होगा a माइनस c माइनस का b। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा a माइनस c माइनस b है वह हमारा b विकल्प में प्राप्त हो रहा है, अतः हमारा b विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।